सबसे पहले संबित जी आपसे शुरुआत करूंगा। सोनिया जी ने भी कहा कि भाई सेंट्रल विस्टा यानी नए संसद भवन को बनाना एक गैर जरूरी खर्चा है और इसको तुरंत रोका जाना चाहिए। सरकार को क्यों लगता है कि संसद भवन को इस वक्त बनाया जाना चाहिए? क्या आजादी की 75वीं सालगिरह 2022 में मनाई जानी है, ये उद्देश्य है या सरकार इसको किस व्यू में से देखती है? देखिए दीपक भाई, जहां तक कि सेंट्रल विस्टा का सवाल है, प्रथम दृष्टया जब ये कहा जाता है कि देश में इस प्रकार का एक प्रकोप चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है, लोग मर रहे हैं, लोग तकलीफ में हैं, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट चलाने की क्या आवश्यकता है? तो प्रथम दृष्टया लगता है बिल्कुल ये सही बात है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। मगर मैं अब 6 पॉइंट्स में, जो आज हरदीप सिंह पुरी जो मंत्री हैं, उन्होंने 6 पॉइंट्स रखे, मैं उन 6 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपके चैनल के माध्यम से लोग भी समझ सके कि हम बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम असंवेदनशील हैं, और तथ्यों को लोगों तक पहुंचाओ। पॉइंट नंबर 1, देखिए लोगों का कहना है कि जो कांग्रेस पार्टी है और कुछ लोगों का कहना है कि हम वो पैसे यहां खर्च कर सकते हैं पेंडेमिक के लिए जहां पैसे कम पड़ रहे हैं। 20,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, बिल्कुल सही बात है कि ये प्रोजेक्ट 20,000 करोड़ का है, मगर ये एक लंबा चलने वाला और फेज प्रोजेक्ट है। तो अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो 20,000 करोड़ का नहीं चल रहा है। ये प्रोजेक्ट वर्तमान में 2 टेंडर इसने इशू किए हैं। नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का टेंडर जिसका 862 करोड़ रुपया का टेंडर है, और दूसरा टेंडर है रिजुविनेशन ऑफ द सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, जिसके लिए 477 करोड़ का टेंडर है। केवल 2 टेंडर इशू हुए हैं। ये 20,000 करोड़ रुपए का टेंडर तो अनेकों वर्षों में जब ये पूरा होगा तब जाके खर्चा होगा, नंबर 1। उसके कंपैरिजन में 3 लाख करोड़ रुपए हेल्थ बजट के लिए इस बार बजट में दिया गया, 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीन के लिए दिया गया, जिस अमाउंट को और बढ़ाया भी जाएगा। तो इसलिए ये किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। दूसरा संशय लोगों का कहना है कि क्या मोदी जी अपने घर को बनाने के लिए और पार्लियामेंट बनाने के लिए आतुर हो रहे हैं? देखिए, इसका सबसे पहले रिकमेंडेशन उस समय रमेश जी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे कांग्रेस पार्टी के। 2012 में रमेश जी ने ये चिट्ठी स्पीकर ऑफ इंडिया को लिखा था कि अब ये पार्लियामेंट फंक्शन करना संभव नहीं है, और सेंट्रल विस्टा, उस समय नाम सेंट्रल विस्टा नहीं था, मगर प्रोजेक्ट अमूमन वैसा ही था कि एक नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की और उसके साथ साथ नया पैराफिलियर एवेन्यूज की आवश्यकता है, इसको ग्रांट दिया जाए। 14 को जब हम सरकार में आए तो हमने ग्रांट दिया, ये यूपीए सरकार की भी डिमांड। तीसरी बात यहाँ कहा जा रहा है कि ये तो पैसा खर्चा है, ये इस महामारी के समय नहीं होना चाहिए। मैं इसको कहता हूं हिपोक्रेसी। आप हिपोक्रेसी देखिए, महाराष्ट्र में आप कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, महाराष्ट्र सरकार ने एक टेंडर निकाला 900 करोड़ रुपए का, जो कि वहां के एमएलए हॉस्टल को बनाने के लिए टेंडर था। एमएलए हॉस्टल क्या अभी बनना चाहिए? क्या अगर महामारी महाराष्ट्र में सबसे अधिक हुआ तो एमएलए हॉस्टल बाद में नहीं बनना चाहिए? जिसके एवज में महाराष्ट्र की सरकार करी, ये तो पुराना प्रोजेक्ट था, हम इसको लागू कर रहे हैं। तो ये सेंट्रल विस्टा भी तो पुराना प्रोजेक्ट था। ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने नए विधानसभा का निर्माण के लिए भी टेंडर जारी करने का निर्णय ले लिया है। तीसरी और आखिर अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा कि आप इस जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, देखिए इस प्रोजेक्ट में सैकड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड हाईली स्किल्ड। जो लोग अनस्किल्ड भी हैं, जो लेबरर्स हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। और आज के डेट में एम्प्लॉयमेंट की सख्त आवश्यकता है, इसको छीनने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और एक बात मैं बता दूं, देखिए कोरोना से सरकार जरूर लड़ रही है, मगर किसी भी कीमत पे गवर्नेंस स्टैंड स्टिल नहीं हुआ है। हर विभाग अपना अपना काम कर रही है, कोई भी विभाग अपने कामों को बंद करके शटर डाउन वाले सिचुएशन पे नहीं आई है। सबको अपना काम करते भी देना चाहिए।